बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। और आज बहुत बच्चों ने मैसेजेस किए थे व्हाट्सएप पे भी और फेसबुक पे भी किए थे कि मैट्रिक वाले स्टूडेंट्स से कि सर आप थोड़ा मैट्रिक का कोर्स स्टार्ट करें। क्लास 10 का जो फिज़िक्स से चैप्टर नंबर 15 से उन लोगों ने कहा कि आप डायरेक्ट स्टार्ट करें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कुछ बच्चों को इशू है, तो इसी वजह से आज हम चैप्टर जो क्लास 10 है, चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसका स्टार्ट ले रहे हैं। ये ख़त्म होके फिर इंशाल्लाह हम दोबारा अपना चैप्टर जो क्लास 9 का कोर्स है वो हम क्या कंटिन्यूस करेंगे। या अगर इसके बाद भी कुछ बच्चों को जिस चैप्टर में मसला होता है, जिस टॉपिक में होता है, वो आप कमेंट में बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर होता है, सही है। क्योंकि फुल कोर्स इसलिए इंशाल्लाह फुल अपलोड होगा पेज पे, जो चैनल है उस पर पूरा कोर्स अपलोड होगा। लेकिन आपको पता है कि टाइम कम है, अप्रैल में एग्ज़ाम है चीन से के बोर्ड कम, तो इसी वजह से जिस बच्चे को जिस टॉपिक में इशू है वो आप क्लियरली आप बता सकते हैं कि तो वही टॉपिक क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अगर किसी को नहीं है तो मैं तो कंटिन्यूसली जाऊँगा तरतीब से, सही। आज क्लास 10 का हमारे पास चैप्टर नंबर 15 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारे पास क्या है, मैंने यहाँ पे दो डिफिनीशन लिखी है, सिंपल है, बहुत आसान है, नोट्स का अपना टेंशन नहीं लेना, सही है। यहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ, आप कंसेप्ट सिर्फ सीखिए, क्योंकि इस टॉपिक में तो नोट्स बनाना आसान है, आगे जो टॉपिक है उसका मैं यहाँ इस तरह नोट्स नहीं बनाऊंगा, बस साथ में पेज पे अपलोड करूँगा फेसबुक पे, वहाँ से आप पेपर के लिए नोट्स ले सकते हैं, सही है। कंसेप्ट सीखे, ये चैप्टर ऑल अबाउट कंसेप्ट है, ठीक है। मुश्किल है थोड़ा, पेचीदा है थोड़ा, लेकिन इंशाल्लाह इसको आसान बनाएंगे, सही है। अपने लिए आसान बनाएंगे, कंसेप्ट सीखेंगे और इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसान होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नाम को अगर आप देखिए, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिज्म दो नाम से बना है, इलेक्ट्रो से एंड मैग्नेटिज्म से। सो डिफिनेशन यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए, द फिनोमेना ऑफ इंटरकन्वर्जन, सॉरी, द फिनोमेना ऑफ इंटरेक्शन। किस चीज का इंटरेक्शन? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन हमने तो वो अपलोड नहीं किया, तो आपको सिंपली बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है, 1 कूलम में, 10 कूलम में, 5 कूलम में, जितना भी है, एक चार्ज है। इस चार्ज के इर्द गिर्द, ठीक है, जितना एरिया है, कितना है, जितना एरिया है, अगर किस तरह यहाँ डिफिनीशन पहले मैं बता देता हूँ। द एरिया, द रीजन अराउंड अ चार्ज, किसी चार्ज के इर्द गिर्द वो एरिया where the another charge experience a force of attraction or repulsion, ठीक है। किस तरह, यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है, ये एक चार्ज है, फॉर एग्जांपल इसका इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपको कैसे पता चला इलेक्ट्रिक फील्ड है? आपने एक दूसरा चार्ज लिया, क्या लिया? एक दूसरा चार्ज लिया यहाँ पे, सही है। आपने यहाँ पे सेम चार्जेस लेते हैं, डिफरेंट लेते हैं, आपकी मर्जी। आपने प्लस चार्ज लिया, यहाँ पे रखा, ये यहाँ पे पड़ा है, देयर इज नो रिपल्जन बिटवीन दीज टू चार्जेस, तो मतलब ये कि इसका फील्ड थोड़ा कम है, इसका जो इलाका है, इसका जो रीजन है वो हमारे पास कम है। आप इस चार्ज को आगे लेके जाते हैं, आगे लेके, जैसे ही आप इस पॉइंट पे पहुंचते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे पहुंचते हैं, तो हमारे पास इस पॉइंट पे इन दोनों चार्जेस के दरमियान क्या रिपल्जन शो होगा, अगर अपोजिट चार्जेस है तो क्या अट्रैक्शन शो होगा। तो आपको पता चलेगा कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना है, इसका फील्ड इतना है। फॉर एग्जांपल मैं हूं, तो ये क्लास है, सही है, मेरा जो फील्ड है यहाँ से इस क्लास के दीवारों तक है, इससे बाहर अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके साथ मेरा कोई काम नहीं है, ना मैं उस पर अट्रैक्शन का फोर्स लगा सकता हूँ, फॉर एग्जांपल ना रिपल्जन का, ठीक है। तो मेरा एरिया कितना है, सिर्फ इसलिए क्लासरूम है। तो हम डिफाइन किस तरह करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड? द एरिया अराउंड अ चार्ज वेयर द टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन, सही है, क्योंकि दूसरा चार्ज क्या करे, फोर्स को एक्सपीरियंस करे, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो या रिपल्सिव फोर्स हो, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड सिंपल, सेम टू सेम, द फील्ड अराउंड अ मैग्नेट वेयर द another magnet
एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। दोनों का सेम डेफिनेशन है, बस इलेक्ट्रिक का मतलब है चार्ज के इर्द गिर्द जो रीजन होता है उसका इलाका होता है, और मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है मैग्नेट के इर्द गिर्द जो फील्ड होता है। तब जब ये दोनों फील्ड के हमारे पास इंटरेक्शन हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। सही है। दूसरा डेफिनेशन हमारे पास क्या है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deal with the study of law related to electricity and magnetism। फिजिक्स का वो ब्रांच है जहां पे हमारे पास हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में क्या पढ़ते हैं, इन दोनों के बारे में लॉस पढ़ते हैं जो इन दोनों के साथ क्या है, रिलेटेड है। इन दोनों के साथ क्या है हमारे पास, रिलेटेड है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। हिस्ट्री क्या है, थोड़ा हिस्ट्री पढ़ते हैं। पेपर में ये डिफिनेशन नहीं आता कि डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन हिस्ट्री, लेकिन चैप्टर का नाम है तो इंट्रोडक्शन हमने जरूर करना है। हिस्ट्री में हमारे पास क्या है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड। किसने इसको फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था, मतलब डिस्कवर किया था, हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड। उसने क्या किया था, हु फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन, उसने क्या डिटरमाइन किया था, दैट अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड अ वायर कैरिंग करंट। ठीक है, उसने फर्स्ट टाइम क्या किया था कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये प्रोड्यूस करता है करंट किसी वायर में। अगर आप किसी मैग्नेट को क्या करते हैं, मैग्नेट को मूव करते हैं से किसी कंडक्टर में, सही है, तो वहां पे उस कंडक्टर में क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। ये फर्स्ट टाइम हमें किसने डिटरमाइन किया था, किसने बताया था, हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड ने बताया था। ठीक है, क्या बताया था कि जब हम मैग्नेट को मूव करते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करते हैं किस चीज में, किसी कंडक्टर में, तो उस कंडक्टर में हमारे पास उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिसिटी, करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और ये किसने फर्स्ट टाइम किया था, हैंस ओरेस्टेड ने। सही है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है। बाकी जो डिटेल की हिस्ट्री है, मैग्नेट क्या है, मैग्नेट आया कहाँ से था, एनातोलिया से इसका हिस्ट्री स्टार्ट हुआ है। ठीक है, एनातोलिया तो आप जानते हैं, तुर्किश ड्रामे आप देखते होंगे, वो फिर हम सेकेंड ईयर में इसका वो क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ करते हैं। तो इंशाल्लाह वहाँ पे दोबारा मिलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। सही। अच्छा, ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास आपके बुक में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ स्टेडी करंट। स्टेडी करंट हमारे पास क्या है, कंटिन्यूअस करंट। सही है, जो कि मुसलसल कंटिन्यूअस रहता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टेडी करंट। सिंपल आपके बुक के हवाले से, आपके नॉलेज के हवाले से इसको हम क्या कहते हैं, स्टेडी करंट कहते हैं। तो क्या है कि एक अगर स्टेडी करंट है तो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा। सही है, अब हम पढ़ते हैं मुख्तलिफ वो स्टेडी करंट लेंगे, स्ट्रेट वायर में, कॉइल में लेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि उसका मैग्नेटिक बिहेवियर हमारे पास किस तरह होता है, करंट किस तरह प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होता है, एक्सेट्रा वगैरह। सो फर्स्ट क्या है, एम्पियर। किसने डिस्कवर किया था, एम्पियर। एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है। डिस्कवर दैट when a current pass through a conductor it produce magnetic field around it। देखिए, हेंस ओरेस्टेड और एम्पियर के डिस्कवरी में क्या फर्क है, उसने डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम कि जब हम मैग्नेट को फॉर एग्जांपल ये कंडक्टर है, सही है, ये ग्रीन जो है ये कंडक्टर है, ये रेड जो है हमारे पास क्या है, मैग्नेट है। जब हम इस मैग्नेट को इस कंडक्टर में क्या करते हैं, मूव करते हैं, कंडक्टर रेस्ट में है और इसको क्या करते हैं, ये मैग्नेट को मूव करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, करंट। और फिर हमारे पास एम्पियर ने कहा कि ठीक है वो तो सही है, क्या ये हो सकता है कि ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट से हम करंट को पास करें, क्या करें, इस मैग्नेट से हम करंट को इस कंडक्टर से हम करंट को पास करें, तो आया इस कंडक्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा। यस होगा। किस तरह, आप देखते हैं। सही है, इसने फर्स्ट क्या किया था कि when a current pass through a conductor, किसी कंडक्टर से हम करंट को पास करते हैं तो वहां पे हमारे पास उस कंडक्टर में क्या पैदा हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। ये एम्पियर ने कहा था और हेंस ओरेस्टेड ने क्या कहा था, हेंस ओरेस्टेड ने कहा था कि जब हम मैग्नेट को किसी कॉइल में मूव करते हैं तो वहां पे हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। दोनों में फर्क है। सही है। अच्छा, फर्स्ट हमारे पास एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट अब करते हैं। सही है, कि देखते हैं कि स्ट्रेट वायर में किस तरह होगा और कॉइल में किस तरह होगा, सोलेनॉइड में किस तरह होगा। इंशाल्लाह आज स्ट्रेट वायर वाला पढ़ेंगे, कल नेक्स्ट टॉपिक में हम सोलेनॉइड वाला पढ़ेंगे। सही है।
अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट स्टीडी करंट कैरिंग वायर। हमारे पास हम मैग्नेटिक फील्ड को देखते ही, सही है, एक्सपेरिमेंट करते ही कि किस चीज में, लेकिन करंट कौन से वायर में होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट वायर में। एक स्ट्रेट वायर है, उसमें स्टीडी करंट है और उसका हम मैग्नेटिक बिहेवियर देखते हैं कि क्या है। सही है, देखिए मैंने क्या लिखा है, डेफिनेशन लिखा है। सही है, फर्स्ट स्टेप में इसको थोड़ा मिटा लेता हूं। सही है, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। यहाँ देखिए, अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड दो दफा लिखा है, आप एक दफा कर ले। सही है, a magnetic field produced around a conductor due to flow of current in a wire। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है अराउंड द कंडक्टर, किसी कंडक्टर के इर्द गिर्द। किस वजह से? जब हम उस कंडक्टर में क्या पास करते हैं, करंट को पास करते हैं। सही है, करंट इन अ वायर इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट स्टीडी करंट कैरिंग वायर। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू किस चीज की वजह से? जब हम उस कंडक्टर से करंट को पास करते हैं तो उस कंडक्टर के अराउंड इर्द गिर्द हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। और इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट स्टीडी करंट कैरिंग वायर। किस तरह होता है, नेक्स्ट चलते हैं। सही है, एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बनाता हूँ कि हमारे पास एक वायर है, ठीक है, एक स्ट्रेट वायर है, इस तरह है या इस तरह है। इसमें जब हमारे पास करंट फ्लो करता है, ठीक है, करंट फ्लो करता है तो इसके अराउंड हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, इसके अराउंड हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। एक्सपेरिमेंट करते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय कंसीडरिंग अ स्ट्रेट कंडक्टर। कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को हम अब किस तरह मालूम करेंगे। सही है, हमें किस तरह पता चलेगा कि किस तरह है। कि हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है या वायर है। कंडक्टर में भी इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, वायर भी कंडक्टर होता है। सही है, तो अगर आप वायर लिखते हैं या कंडक्टर लिखते हैं, नो प्रॉब्लम, दोनों भी लिख सकते हैं। सही है, कह रहे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेट कंडक्टर है या वायर है, पास वर्टिकली थ्रू अ हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड। हमारे पास एक कार्डबोर्ड पड़ा है। सही है, एक कार्डबोर्ड पड़ा है हॉरिजॉन्टली, और इससे हम वर्टिकली एक वायर को क्या करते हैं, पास करते हैं। The iron filling are springy over the cardboard around the conducting wire। तो और हम क्या करते हैं, हमने इस बोर्ड पे जगह जगह मुख्तलिफ जगहों पे क्या किया है, आयरन फिलिंग की है। सही है, आयरन फिलिंग की है। सही है, आयरन फिलिंग की है। मुख्तलिफ जगहों पे हमने इस कार्डबोर्ड पर हमने आयरन फिलिंग की है, और उस कार्डबोर्ड से हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर वायर को पास किया, उसको किसी सोर्स के साथ क्या किया, कनेक्ट किया। ठीक है, बैटरी के साथ इसको हमने कनेक्ट किया। फिर क्या होता है, एक्सप्लेनेशन करते हैं। व्हेन द स्विच इज ऑन, फॉर एग्जांपल हमने यहां से करंट स्टार्ट कर दिया, करंट को छोड़ दिया। सही है, सोर्स को ऑन किया, करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, कन्वेंशनल करंट की बात हो रही है। सही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम कन्वेंशनल करंट आपने पढ़ा है। ठीक है, कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, तो करंट फ्लो फ्रॉम इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इस तरह आएगा आएगा आएगा। ठीक है, जे से ही इस कार्डबोर्ड से पास होगा। तो हमने डेफिनेशन में कहा कि जब हम किसी वायर या कंडक्टर से करंट को पास करते हैं तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो ये जो आयरन फिलिंग है, आयरन फिलिंग है, इस करंट के जाने से इस वायर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये जो आयरन फिलिंग है, ये एक कंसेंट्रिक सर्कल की शक्ल में इस वायर से इस तरह क्या करेंगे, अराउंड सर्कल में घूमेंगे। सही है, इसका डायरेक्शन हमारे पास है कि करंट इस तरफ है ना, इस तरफ, तो ये डायरेक्शन हमारे पास होगा इस तरफ, ये देखिए इस तरह घूमेंगे। सही है, आयरन फिलिंग जो हमने की थी ना, ये हमारे पास इस वायर के इर्द गिर्द क्या करेंगे, अराउंड द वायर क्या करेंगे, घूमेंगे। सही है, क्यों? क्योंकि हमने कहा, हमने बिहेवियर को स्टडी किया, ये प्रैक्टिकल है। ठीक है, ये ऐसा नहीं आप कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। आयरन बोर्ड ले, कार्डबोर्ड ले, उसका आयरन फिलिंग करें, उससे एक कंडक्टर को पास करें, स्विच सोर्स लगा दें। जैसे आप करंट को अलाउ करते हैं करंट को अलाउ करते हैं तो उस कंडक्टर के या वायर के इर्द गिर्द हमारे पास वो आयरन फिलिंग क्या, कंसिडर सर्कल की शक्ल में अराउंड घूमेंगे। सही है, अच्छा क्या है, when the switch is on and the current is allowed to pass through, the iron filling arrange themselves in a concentric circle।
जिस तरह मैंने आपको बताया, अराउंड द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय टैपिंग द कार्डबोर्ड जेंटली। सही है, कार्डबोर्ड पड़ा हुआ है, हमने करंट पास किया वायर से, तो ये जो आयरन फिलिंग है ये हमारे पास एक कंसंट्रिक सर्कल की शक्ल में इस वायर के इर्द गिर्द अराउंड क्या करेंगे, घूमना स्टार्ट कर देंगे। डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। सही है, अच्छा, दिस शो दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड अ कैरिंग कंडक्टर। अब ये इस एक्सपेरिमेंट में हमें ये शो किया कि यस, ये जो एम्पियर था हमारे पास ये बिल्कुल क्या था, सही कह रहा था। क्या सही कह रहा था कि जब हम किसी वायर से करंट को पास करेंगे तो वहां पे हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और हमने इस एक्सपेरिमेंट में इसको क्या किया, शो कर दिया। सही है, सिंपल यही बात है, ये कंसेप्ट है, ये बस लिखा इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर पेपर में आ जाए तो सिर्फ तो ये नहीं बना सकते ना, अपने एक्सप्लेनेशन भी लिखना है, एक्सपेरिमेंट में लिखना है, एक्सपेरिमेंट में क्या है डेफिनेशन भी लिखना है। सही है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम किस तरह फाइंड करेंगे, बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन, अगर मैं आपको सही एक्सप्लेन करूं तो आप खुद समझ जाएंगे कि क्या मतलब है। अच्छा, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। किस रूल से करते हैं, राइट हैंड रूल से। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्शन के, इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है। सही है, तो डिफिनीशन आप देखिए, डिफिनीशन आपको समझ आ गया राइट हैंड रूल का, तो आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर स्ट्रेट वायर हो। सही है, स्ट्रेट वायर हो किस तरह, देखिए दिस रूल स्टेट दैट पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, करंट किस डायरेक्शन में जा रही है, उस डायरेक्शन में अपने थंब को क्या करें, पॉइंट करें, रखें। तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड है। सही है, ये राइट हैंड है, ठीक है, करंट किस तरफ जा रही है, ऊपर। तो मैंने क्या किया, थंब को क्या किया, ऊपर पॉइंट कर दिया, ठीक है, रखा। फिर क्या कह रहे हैं, इन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल योर फिंगर अराउंड द वायर। और इस वायर के इर्द गिर्द अपने फिंगर को क्या करो, कर्ल करो। यहाँ देखिए यहाँ देखिए ये वायर है। सही है, ये वायर है, यहाँ देखते ये वायर है, करंट ऊपर जा रहा है। सही है, मैंने यहाँ पे हाथ रखा, तब को कहां पे रखे, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और फिर कह रहे कि इस फिंगर्स को क्या करे, कर्ल करे अराउंड द किस चीज, द वायर। दिस कर्ल फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो कर्ल फिंगर है ये आपको क्या चीज शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दिस कर्ल फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखें, ये जो रूल है, ये जो रूल है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो कन्वेंशनल करंट है उसके लिए है। जब हमारे पास करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये रूल इसके लिए है। ठीक है, कि आपने उस डायरेक्शन में थंब को रखना है जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, और फिर उस वायर के इर्द गिर्द अपने जो 4 फिंगर से उसको कर्ल करे, तो ये कर्ल फिंगर आपको क्या शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहाँ देखिए मैंने निशान लगाया, ठीक है, ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरह होगा। ठीक है, इस तरह घूमेंगे। सही है, ये आयरन फिलिंग किस तरह घूमेंगे, इस तरह। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको चेंज करता हूँ, पोलैरिटी को चेंज करता हूँ। ठीक है, नीचे वाले को नेगेटिव और ऊपर वाले को पॉजिटिव कर देता हूँ। अब करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में। सही है, करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में। सही है, इस डायरेक्शन में आएंगे नीचे, तो आया पोलैरिटी चेंज करने से या डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करने से हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा। यस आएगा। पहले जो ये करंट था ये ऊपर जा रहा था तो मैंने उंगली ऊपर की। अब यही जो रूल हम अप्लाई करेंगे सेम टू सेम। करंट किस तरफ जाए, नीचे की तरफ, तो अपने थंब को नीचे की तरफ करो और फिंगर को क्या करो, कर्ल कर लो इस तरह। ठीक है, ये देखिए, तो डायरेक्शन हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस तरह है। करंट ऊपर है तो इस तरफ है, और करंट नीचे है तो इस तरफ है। सही है। अब ये रूल हमारे पास देखो, दिस रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, ये सिर्फ हमारे पास किस करंट के लिए है, कन्वेंशनल करंट के लिए है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करें, अगर हमारे पास करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगी तो फिर हम सेम रूल अप्लाई करेंगे, लेकिन लेफ्ट हैंड से। सही है, लेफ्ट हैंड से इसको डायरेक्शन ऑफ क्या करें, दूसरा के करंट लगे, इसको कर्ल फिंगर आपको डायरेक्शन ऑफ क्या शो करेगा, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा।
लेफ्ट हैंड यूज करेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए, राइट हैंड यूज करेंगे हमारे पास किस चीज के लिए, कन्वेंशनल करंट के लिए। कन्वेंशनल करंट कौन सा होता है, द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, हमारे पास कन्वेंशनल करंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में डिटेल से है हमारे पास। इंशाल्लाह ये चैप्टर खत्म करके उसको पढ़ेंगे, सॉरी रिएक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे। लास्ट जो चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद फिर हम 9th क्लास में दोबारा जाएंगे, फिर इंशाल्लाह सारा दोनों कोर्स इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। नोट्स अवेलेबल है, सही है, टेंशन ना ले। फेसबुक में डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, सही है, वहाँ से आप फेसबुक पेज पे जाया करें, ये नोट्स होते हैं, सही है, वहाँ से लिखा करें। ये बेस्ट है, पेपर में जैसे क्वेश्चन आए वैसे लिखे, इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत आसान है, बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आगे थोड़े मुश्किल टॉपिक है, इंशाल्लाह वो फिर ज़बरदस्त पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।